टाइप नंबर फर्स्ट के बाद में हम लोग बात करेंगे टाइप नंबर 2 की सीरीज की। तो आगे हेडिंग है टाइप नंबर 2। टाइप नंबर फर्स्ट में हमने देखा था कि किसी भी एक इंडिविजुअल साइन का यूज करके सीरीज कैसे फॉर्म हो सकती है। आगे टाइप नंबर 2 में आपके दो सब पार्ट हैं। सबसे पहले ए वाले सब पार्ट की बात करेंगे, इसके बाद आपका बी वाले सब पार्ट की बात करते हैं। टाइप नंबर 2 में जो सीरीज फॉर्म होती है वो कैसे आपका फॉर्म होगी। सबसे पहले इसमें सीरीज का जो नेचर होगा मल्टीपल ऑफ एनी पर्टिकुलर नंबर। सबसे पहले आपका इसमें फर्स्ट सब पार्ट है कि मल्टीपल ऑफ एनी पर्टिकुलर नंबर, किसी भी एक पर्टिकुलर नंबर का मल्टीप्लाई होकर सीरीज फॉर्म हो जाएगी। सेकंड में आपका क्या होगा, मल्टीपल ऑफ एनी डिफरेंट नंबर, मल्टीपल ऑफ एनी डिफरेंट नंबर। ये दो सब टाइप हैं इसके टाइप नंबर 2 के अंदर। इनको हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपका मल्टीपल ऑफ एनी पर्टिकुलर नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सीरीज में मल्टीप्लाई हो रहा होगा या कुछ सीरीज ऐसी होंगी जिनमें आपका डिवाइड भी हो रहा होगा। किसका, किसी एक पर्टिकुलर नंबर का, मान लिया हमने वो n है, ठीक है। अब ये n जो है ये क्या होगी, आपका सेम वैल्यू होगी। ये n क्या होगी, सेम वैल्यू होगी, क्योंकि किसी पर्टिकुलर नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है तो n की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। लेकिन अगर केवल मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होता तो इसको हम टाइप नंबर फर्स्ट में रख देते। यहां पर टाइप नंबर 2 की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि यहां मल्टीप्लाई और डिवाइड के साथ साथ आपको कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा किसको, x को। मींस मल्टीप्लाई और डिवाइड तो होगा n का, किसी सेम नंबर का, इसी के साथ साथ आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा किसका, x का। अब ये x जो है ये क्या होगा, x ये सेम वैल्यू भी हो सकती है। जैसे आपका मल्टीप्लाई 4 का कर दिया और +2 कर दिया, फिर आगे मल्टीप्लाई 4 का कर दिया फिर 2 कर दिया, तो यहां पर x जो है ये सेम वैल्यू हो सकती है, या x जो है ये नेचुरल नंबर का सीक्वेंस हो सकता है। नेचुरल नंबर का सीक्वेंस इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। नेचुरल नंबर्स कौन से, 1 से स्टार्ट होते हैं जो इनफाइनाइट तक जाते हैं। जैसे मल्टीप्लाई 2 का किया +1 कर दिया, फिर मल्टीप्लाई 2 का किया +2 कर दिया, मल्टीप्लाई 2 का किया +3 कर दिया। इस तरह से वो सीक्वेंस आगे कंटिन्यू होगा। इसके के साथ साथ x जो है ये हो सकता है सीक्वेंस हो किसका, प्राइम नंबर का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर के रेस्पेक्ट में। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो 1 से और खुद से डिविजिबल होंगे। तो जैसे मल्टीप्लाई 2 का हो रहा है तो आगे आपका पहले 2 ऐड किया, फिर मल्टीप्लाई 2 का हो रहा है 3 ऐड कर दिया, उसके बाद 5 ऐड किया, फिर 7, इस तरह से वो सीक्वेंस आगे कंटिन्यू हो रहा है। इसके बाद x जो है ये सीक्वेंस हो सकता है किसका, ऑड और इवन नंबर का। ऑड और इवन नंबर का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहां पर ये ऑड और इवन नंबर का भी सीक्वेंस हो सकता है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और वहां पर उस सीरीज को भी हम लोग यहां पर डिस्कस करके चलेंगे। इसी के साथ साथ जब हम बात करते हैं मल्टीपल ऑफ एनी डिफरेंट नंबर, इसका क्या फॉर्मेट रहेगा, तो यहां पर भी मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा किसका, n का, ठीक है। अब n जो है ये सेम वैल्यू नहीं रहेगी, साथ में प्लस माइनस हो रहा होगा x का, लेकिन x जो है ये सेम वैल्यू हो सकती है, ये सेम वैल्यू हो सकती है, ठीक है। अब n जो है ये क्या होगा, n और x का नेचर हो सकता है आपका ये नेचुरल नंबर का सीक्वेंस हो, किसका, नेचुरल नंबर का सीक्वेंस इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे आपका मल्टीप्लाई 2 का हो रहा है और +1 कर दिया, फिर मल्टीप्लाई 3 का हो रहा है +2 कर दिया, मल्टीप्लाई 4 का +3 ऐड कर दिया। तो यहां पर n की वैल्यू तो वेरी कर रही है, n डिफरेंट नंबर है, मल्टीप्लाई डिफरेंट नंबर का हो रहा है, और वो डिफरेंट नंबर क्या है, नेचुरल नंबर का सीक्वेंस इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर के रेस्पेक्ट में। ऐसे ही n और x की जो वैल्यू है ये हो सकता है सीक्वेंस हो किसका, ऑड और इवन नंबर का सीक्वेंस इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, या n और x हो सकता है सीक्वेंस हो किसका, प्राइम नंबर का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर के रेस्पेक्ट में। तो ये फॉर्मेट रहेगा किसका, टाइप नंबर 2 की सीरीज का, जो कि हमें ध्यान रखना है। इसमें सीरीज का जो नेचर होगा वो फास्ट होगा, या इस वाले केस में क्या होगा, अगर सेम नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो यहाँ सीरीज का नेचर क्या होगा, एक कांस्टेंट नेचर होगा।
मतलब कांस्टेंट टाइप की सीरीज होगी, जैसे मल्टीप्लाई पहले 2 का हो रहा है, फिर मल्टीप्लाई 2 का होगा, मल्टीप्लाई 2 का होगा, तो सीरीज का नेचर एक तरह से यहाँ कांस्टेंट देखने को मिलता है। यहां पर सीरीज का नेचर क्या होगा, फास्ट होगा। तो अगर सीरीज का नेचर कांस्टेंट है या फास्ट है तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं मल्टीप्लाई का। अब यहां पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आप नहीं पहुंच पाओगे, उसके नियर बाय कोई मल्टीपल लोगे, उसमें कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करके उस नंबर पर पहुंच जाओगे। तो इसमें कुछ क्वेश्चन से हम लोग समझेंगे कि टाइप नंबर जो 2 के जो सब पार्ट हैं इनमें किस तरह से अप्लाई करना पड़ता है क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में। तो इसको पहले आप नोट कर लीजिए, फिर इसके क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए इनके सॉल्यूशन पर आते हैं। इसमें सबसे पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो गिवन है, 3 से 10 पर गए, 3 टाइम इंक्रीमेंट है, थोड़ा सा ज्यादा है उससे। 10 से 33 पर गए, ये भी आपका 3 टाइम से थोड़ा सा ज्यादा है। 33 से 104, ये भी 3 टाइम से थोड़ा ज्यादा है। तो इंक्रीमेंट कैसा है यहाँ पर, कांस्टेंट। कांस्टेंट इंक्रीमेंट के केस में भी मल्टीप्लाई का यूज करते हैं, लेकिन 3 से हम 10 पर अगर जाना चाहें तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके नहीं पहुंच पाएंगे, तो हमें इसके नियर बाय कोई मल्टीपल लेना पड़ेगा। जैसे हमने मल्टीप्लाई कर लिया 3 का और साथ में ऐड कर दिया कितना, 1। ऐसे ही 10 से 33 पर गए तो मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा किसका, 3 का, क्योंकि 3 का मल्टीपल है सारे नंबर, और साथ में ऐड करना पड़ा कितना, 3। ऐसे ही आपको 33 से 104 मल्टीप्लाई बाय 3 और प्लस का कितना 5, 99 और प्लस 5 करेंगे 104। तो यहां मल्टीप्लाई हो रहा है किसका, किसी एक पर्टिकुलर सेम नंबर का, और वो मल्टीपल सेम नंबर का क्या है, वो 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है यहां पर। साथ में एडिशन हो रहा है किसका, 1, 3 और 5। ये किस चीज का सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस किस चीज का है, ऑड नंबर्स का सीक्वेंस इंक्रीजिंग ऑर्डर में। 1, 3, 5 क्या है, ऑड नंबर्स, ठीक है। तो इसके आगे जो नेक्स्ट नंबर आएगा उसमें मल्टीप्लाई 3 का होगा, और 5 के बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या आएगा, 7। तो यहां 104 में 3 का मल्टीप्लाई किया 312, 7 ऐड कर दिया तो 319। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा फर्स्ट वाले का 319, ये सही हो जाएगा इसका। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर 319, कितने लोगों का सही था ये, 319। आगे इसके सेकंड क्वेश्चन पर जाएंगे तो यहां 2 से 10 पर गए, इंक्रीमेंट कितना 5 टाइम है। 10 से 45 पर गए तो ये 4.5 के आसपास रह गया। 45 से 231 पर गए तो ये कितना इंक्रीमेंट हो गया आपका, लगभग ये आपका 5 टाइम के आसपास इंक्रीमेंट हो गया। तो यहां पर जो इंक्रीमेंट है वो हमें आपका एक कांस्टेंट सा नजर आता है, लेकिन जब आप 2 से 10 पर जाओगे तो मल्टीप्लाई या तो आप 5 का मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, या तो आप क्या करोगे, इसके नियर बाय कोई मल्टीपल लोगे कि आपने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया और साथ में ऐड कर दिया कितना 2, या आपने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, क्या ऐड कर दिया 4। यही आपका कुछ तरीके हो सकते हैं 2 से 10 पर पहुंचने के। अब 10 से 45 पर अगर हमें जाना है तो मल्टीप्लाई 4.5 का हो जाएगा। अब यहां से तो ये सीक्वेंस भी बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन 10 से 45 पर पहुंचने का एक और रास्ता है कि आप मल्टीप्लाई 4 का कर दें और कितना ऐड कर दें, 5 ऐड कर दें। तो मल्टीप्लाई 4 का किया, 5 ऐड कर दिया, ये भी एक तरीका है और ये भी एक तरीका अभी तक फॉलो हो रहा है। ये वाला तरीका यहां पर क्या हो गया, फेल हो गया ये वाला। आगे जब गए 45 से 231 पर, क्या डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके पहुंच सकते हैं, 2 और 5 क्या है, ये प्राइम नंबर का सीक्वेंस है, लेकिन प्राइम नंबर 2 के बाद कौन सा आता है, 3। तो यहां पर 3 नहीं दे रखा, इसीलिए हमने आपका इसको इसके साथ में नहीं लिखा, ठीक है। 3 का डिफरेंस, आगे अगर आपका 3 का डिफरेंस होगा तो इसको कंटिन्यू कर लेंगे। अब 45 से 231 पर क्या डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये वाला जो फर्स्ट वाला तरीका है ये तो आपका यहां पर फेल हो जाएगा, ठीक है। तो 45 का वो कौन सा मल्टीपल है जो 231 के पास पड़ेगा, 5 5th टाइम, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 5 का अगर कर रहे हैं तो कितना आएगा 225, और 6 ऐड किया तो कितना आ गया 231। तो ये वाला तरीका जो आप बता रहे थे वो भी फेल हो जाएगा कि 3 का डिफरेंस होगा। आगे गए तो यहां पर जो सीक्वेंस हमें मिलता है वो किसका है, मल्टीपल ऑफ एनी डिफरेंट नंबर, और ये डिफरेंट नंबर क्या है, सीक्वेंस है नेचुरल नंबर का, इंक्रीजिंग ऑर्डर में 3, 4, 5। तो आगे नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 6, साथ में एडिशन है 4, 5, 6, ये भी क्या है नेचुरल नंबर, तो यहां कितना ऐड होगा 5। तो 231 में अगर हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये मल्टीप्लाई करके देखो आंसर क्या आ रहा है इसका, हाँ 3, 4, 5 तो 6 आएगा ना, अच्छा +7, हाँ ये आपका +7, हाँ।
तो 231 में अगर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बताइए जरा। 6 1386 और 7 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 1393। तो यहां पर इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 1393। तो ये समझ में आ गया। ये था आपका मल्टीपल ऑफ एनी डिफरेंट नंबर सेकंड वाले से सॉल्व हुआ। मल्टीप्लाई एन का हो रहा है जो कि आपका नेचुरल नंबर का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, साथ में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा है, एडिशन हो रहा है किसका नेचुरल नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर का। इसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क फर्स्ट प्लेस पर गिवन है, तो इसको हम पीछे की साइड से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 3 से 5 पर जाना है और 5 से किस पर जाना है 14 पर। तो यहां पर इंक्रीमेंट कितना था, लगभग आपका 2 टाइम से थोड़ा कम था। यहां 3 टाइम से कम रह गया, यहाँ 4 टाइम से थोड़ा कम है। तो इंक्रीमेंट कैसा है आपका फास्ट इंक्रीमेंट के केस में क्या यूज करेंगे मल्टीप्लीकेशन। अब जैसे 3 से आपका 2 टाइम से थोड़ा कम है, ये 3 टाइम से थोड़ा कम होगा, ये 4 टाइम से थोड़ा कम होगा। तो इंक्रीमेंट आपका हमेशा फास्ट ही दिख रहा है ना। तो फास्ट इंक्रीमेंट के केस में आपका सेकंड वाले सब टाइप का यूज करते हैं हम लोग। तो यहाँ 3 में मल्टीप्लाई होगा किससे का 2 का माइनस का 1, 5 में 3 का मल्टीप्लाई -1 और यहां पर 4 का मल्टीप्लाई -1। तो आगे 55 में अगर हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 275 आएगा, -1 कर देंगे तो कितना आएगा 274। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या आएगा 274। तो थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर 274। ये सभी को क्लियर है, समझ में आ गया ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर पर। इसमें 8, 29, 113 और 449। यहां पर देखोगे लगभग आपका 4 टाइम का इंक्रीमेंट, यहां पर भी 4 टाइम का और यहां पर भी 4 टाइम के आसपास का इंक्रीमेंट है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखो इंटू 4 माइनस का 3, 8 4 जा 32 माइनस का 3। एक तरीका ये भी हो सकता है कि 3 का मल्टीप्लाई हो रहा हो और कितना ऐड हो रहा हो आपका 5, जिससे भी फॉलो हो जाए। आगे जब चलेंगे 29 से 113 पर, तो 29 का अगर हम तीसरा मल्टीपल लेंगे तो किस पर आएंगे 87 पर आएंगे। तो फिर आपको कोई एक डिफरेंट नंबर ऐड करना पड़ेगा और ये वाला सीक्वेंस वहां पर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो हमें 29 में अगर मल्टीप्लाई करते हैं 4 का तो 116 आएगा और यहां पर हमने 3 माइनस कर दिया तो कितना आ गया 113। इसके बाद यहां पर चलेंगे तो यहां 4 का मल्टीप्लाई किया 452 -3 किया तो 449। तो आगे मल्टीप्लाई 4 का करना है क्योंकि सेम नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है किसका 4 का, साथ में सेम नंबर ही सब्ट्रैक्ट हो रहा है -3। तो मल्टीप्लाई 4 -3 जब करेंगे तो 449 में 4 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, ये आपका आएगा 1796 और 3 माइनस करके 1793। ये आंसर आ रहा है क्या 1793 देख लो, एक सही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो यहां मल्टीप्लाई कर लेना इसमें 4 का और -3 करोगे 1793 इसका आंसर हो जाएगा सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में डिक्रीजिंग ऑर्डर है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको 100 से 52 पर गए, लगभग हाफ टाइम आपका डिक्रीमेंट, फिर हाफ टाइम, फिर हाफ टाइम और फिर हाफ टाइम। तो लगभग आपका हाफ टाइम डिक्रीमेंट है। 100 से 52 पर जाने के लिए अगर हम डिवाइड करते हैं 2 से तो कितना आएगा 50 और 2 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 52। तो डिवाइड बाई 2 का है, साथ में एडिशन हो रहा है किसका 2 का। आगे चलेंगे तो यहां पर फिर से डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 26 और 2 ऐड करेंगे तो 28। फिर डिवाइड करेंगे 2 से तो आपका कितना आएगा 14, 2 ऐड किया तो 16। फिर डिवाइड बाय 2 किया तो कितना आ गया 8 और 2 ऐड कर दिया तो 10। इसके बाद आगे गए फिर डिवाइड बाय 2 किया तो कितना आ गया 5 और 2 ऐड कर दिया तो 7। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 7। तो इसमें 5th क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 7। डिवाइड बाई 2 हो रहा है, सेम नंबर का डिवीजन है और साथ में एडिशन है किसका 2 का। ठीक है, ये समझ में आ गया सभी के। लास्ट वाला क्वेश्चन ये 2 से 5 पर जाना है तो यहां पर 2 ज़ा 4 और 1 5। 5 से 9 पर जाना है तो 5 2 ज़ा 10 में से 1 माइनस किया तो 9। आगे फिर 2 का मल्टीप्लाई किया +1, फिर आगे 2 का मल्टीप्लाई किया -1, फिर आगे 2 का मल्टीप्लाई किया +1। तो यहां पर ध्यान रखना है एक मल्टीपल हो रहा है किसका सेम नंबर का, लेकिन साथ में एक बार एडिशन और एक बार सब्ट्रैक्शन, फिर एक बार एडिशन और फिर एक बार सब्ट्रैक्शन। तो 75 में आगे 2 का मल्टीप्लाई तो होगा लेकिन साथ में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा आपको 1। तो 75 2 जा कितना आएगा 150, 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आंसर इसका 149। तो इसका जो आंसर है वो क्या सही हो जाएगा 149।
9। तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन का इसका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे टाइप नंबर 2 के। इसके बाद नेक्स्ट आपका आते हैं टाइप नंबर 3 की तरफ। इसको नोट कर लो, फिर टाइप नंबर 3 की बात करेंगे।